क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे लगते हैं जैसे वे जन्म से ही धन को आकर्षित करने की शक्ति लेकर आए हों? जबकि अधिकांश लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, पैसों की चिंता में डूबे रहते हैं, हर महीने की परेशानी और आर्थिक दबाव को संभालते हैं, वहीं कुछ लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते जाते हैं। धन जैसे स्वयं मार्ग खोजकर उनकी ओर खिंचा चला आता है, कभी अवसरों के रूप में, कभी किसी नए कार्य के रूप में, कभी प्रेरक विचारों के रूप में और कभी ऐसे संयोगों के रूप में जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। और सबसे आश्चर्य की बात यह है, इन सब का संबंध न तो किस्मत से है, न किसी संयोग से। इन सब का संबंध केवल ऊर्जा, कंपन और अवचेतन मन से है। प्रसिद्ध मार्गदर्शक बॉब प्रॉक्टर अक्सर कहते थे कि धन किसी मेहनत का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति की आंतरिक तरंगों और उसके भीतर बसे विश्वासों का उत्तर होता है। जब यह बात समझ में आती है, तो व्यक्ति का समूचा जीवन बदल सकता है। यहाँ जो प्रक्रिया बताई जा रही है, वह कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। यह एक ऐसी शक्तिशाली मार्गदर्शिका है जिसे यदि कोई व्यक्ति मात्र 3 दिनों तक ईमानदारी से अपनाए, तो वह अपने जीवन में धन के प्रवाह को बदलते हुए महसूस कर सकता है। बहुत लोग पहले से ही बहुत कुछ आजमाते रहते हैं, अलग अलग सकारात्मक वाक्य, अधूरी कल्पनाएं, उत्थानकारी भाषण, प्रेरक बातें। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही जीवन लौट आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति ने कभी यह नहीं सीखा कि ऊर्जा के 3 सर्वाधिक प्रभावशाली क्षण, सुबह, रात और भावना, का सही उपयोग कैसे किया जाए। आज आप पूरी प्रक्रिया जानेंगे। यह सरल है, स्पष्ट है और इतनी गहरी है कि बहुत से लोगों ने कुछ ही दिनों में सकारात्मक परिणाम महसूस किए हैं। और जब आप अपनी आंतरिक तरंगे समृद्धि के अनुरूप बना लेते हैं, तो आपको धन के पीछे नहीं भागना पड़ता, धन स्वयं आपकी ओर बढ़ने लगता है। धन, ऊर्जा का एक रूप। धन कोई मात्र वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्वरूप है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा बदलता है, अपने विचार, अपनी भावना, अपनी आंतरिक छवि, तो धन का मार्ग स्वतः खुलने लगता है। बॉब प्रॉक्टर यह बात इसलिए दोहराते थे क्योंकि वह जानते थे कि धन का प्रारंभ बाहरी दुनिया में नहीं होता। धन का जन्म मन में होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस परिवर्तन के लिए वर्षों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी 3 दिनों का सशक्त अभ्यास पर्याप्त होता है। इन 3 दिनों में जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को सही दिशा में केंद्रित करता है, अवचेतन मन एक नए स्वरूप में ढलने लगता है। वही स्वरूप धन को आकर्षित करता है। जब व्यक्ति यह अभ्यास भावना, विश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ करता है, तो संसार भी उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। कमी का चक्र और उससे मुक्त होने का मार्ग। अनगिनत लोग कमी के एक चक्र में फंस जाते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। वे मन में दोहराते रहते हैं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं आते, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, धन मेरे लिए कठिन है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार सोचता है, तो वह अपने अवचेतन को यह विश्वास दे देता है कि जीवन में केवल कमी है। अवचेतन मन उसी कमी की तस्वीर बनाता है और वही तस्वीर व्यक्ति की कंपन बन जाती है। और वही कंपन उसके जीवन में परिस्थितियां आकर्षित करती है। इसके विपरीत, जैसे ही व्यक्ति अपने विचारों को समृद्धि की दिशा में मोड़ना शुरू करता है, संभावनाएं दिखने लगती हैं, नए मार्ग खुलने लगते हैं और वह लोग, विचार व अवसर देखने लगता है जो पहले अदृश्य थे। यह बिल्कुल वैसा है जैसे रेडियो पर एक अलग तरंग लगाने से संगीत पल भर में बदल जाता है। सुबह,
अवचेतन मन का सर्वाधिक स्वच्छ क्षण सुबह जैसे ही व्यक्ति जागता है, उसका मन समाचार, चिंताओं और बाहरी हलचल से अभी भरा नहीं होता। यह समय ऐसा होता है जब अवचेतन मन सबसे अधिक खुला होता है। सुबह के पहले कुछ मिनट दिन भर की ऊर्जा का आधार बनते हैं। यदि इन्हें चिंता में खो दिया जाए तो पूरा दिन भारी लग सकता है, पर यदि इन्हें ऊर्जा, आभार और शांति से भरा जाए तो पूरा दिन बदल सकता है। रात, जब अवचेतन मन सबसे गहराई से सुनता है, रात को जब शरीर आराम की अवस्था में प्रवेश करता है, श्वास धीमी होने लगती है और मन दिन की हलचल से दूर होता है, उसी समय अवचेतन मन पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय होता है। यह वह समय है जब कोई भी सकारात्मक वाक्य, कोई भी कल्पना, कोई भी भावना अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। रात में यदि व्यक्ति डर, तनाव या शिकायत के साथ सोता है तो वही ऊर्जा उसका अगला दिन निर्धारित करती है। पर यदि वह आभार, विश्वास और समृद्धि के भाव के साथ सोता है तो उसका अवचेतन रात भर उसके हित में कार्य करता है। सुबह के वाक्य, आंतरिक ऊर्जा के सूत्र जागने के तुरंत बाद पहले कुछ क्षण स्वयं को समर्पित करें। गहरी श्वास लें और मन में धीमे पर पूर्ण विश्वास के साथ दोहराए, मैं समृद्धि का पात्र हूं। धन मेरे जीवन में सहजता से आता है। मैं अवसरों को आकर्षित करता हूं। मेरे मार्ग में नई संभावनाएं खुल रही हैं। इन वाक्यों को मन से महसूस करते हुए दोहराने पर अवचेतन मन नई दिशा में ढलने लगता है और यह प्रक्रिया धीरे धीरे कमी की सोच को समाप्त करके समृद्धि की सोच स्थापित करती है। भावना, कंपन का वास्तविक स्रोत सच्चाई यह है कि शब्दों की शक्ति उतनी नहीं होती जितनी भावना की होती है। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, वह व्यक्ति की भावना, उसकी आंतरिक तरंगों को अनुभव करता है। यदि व्यक्ति सकारात्मक वाक्य तो बोलता है पर भीतर से संदेह करता है तो उसका संकेत कमजोर हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि वह समृद्धि की कल्पना केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने भीतर जीते हुए महसूस करे। यदि कोई व्यक्ति कल्पना करे कि उसका जीवन सुरक्षित है, वह स्थिरता व सम्मान के साथ जी रहा है, उसके पास विकल्प हैं और वह स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, तो यह भावना उसकी कंपन को तुरंत ऊंचा कर देती है। रात की कृतज्ञता, धन को स्वीकार करने की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। नींद से पहले कुछ क्षण निकालें। शांत बैठें, मन को स्थिर करें और 5 बार लिखें, मैं अपने जीवन में प्रवाहित हो रही समृद्धि के लिए आभारी हूं। कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो व्यक्ति के हृदय को खोल देती है। यह कमी को समाप्त करती है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें विचार, भावना और कार्य तीनों एक साथ शामिल होते हैं और यह संयुक्त ऊर्जा अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। कल्पना, जहां भविष्य का अनुभव वर्तमान में जिया जाता है। सुबह और रात दोनों समय 5-5 मिनट कल्पना करें कि आपका जीवन शांत है, आप आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, आपके पास स्थिरता है, आपके पास विकल्प हैं और संसार आपके लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। कल्पना केवल एक विचार नहीं है, यह वह शक्ति है जो अवचेतन मन को नई वास्तविकता स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। सोने से पहले स्वर्णिम प्रकाश की ऊर्जा। रात को सोने से ठीक पहले आंखें बंद करके कल्पना करें कि एक हल्का, सुनहरा प्रकाश आपके पूरे शरीर को घेर रहा है। यह प्रकाश समृद्धि, सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस प्रकाश में स्वयं को देखें, स्थिर, शांत, संपन्न। कल्पना करें कि धन आपके जीवन में सहजता से प्रवेश कर रहा है। आप हर दिन नए अवसर देख रहे हैं। लोग
स्थितियां और मार्ग आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। जब व्यक्ति इस भावना के साथ सोता है तो उसका अवचेतन मन सारी रात उसी ऊर्जा को बनाए रखता है। 3 दिन और ऊर्जा का परिवर्तन। आप सोच सकते हैं कि 3 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर 3 दिन अत्यंत पर्याप्त होते हैं यदि वे गहरी भावना और निष्ठा के साथ बिताए जाए। अक्सर 3 दिनों के भीतर पहले संकेत मिलने लगते हैं, जैसे किसी का सहयोग, अचानक मिला अवसर, पुराना ऋण लौट आना, कोई अनपेक्षित राशि या कोई प्रेरक संपर्क। ये संकेत बताते हैं ऊर्जा बदल रही है, मार्ग खुल रहे हैं और समृद्धि आपके निकट आ रही है। स्थिरता, सतत समृद्धि की कुंजी। जो लोग समृद्धि को बनाए रखते हैं वे केवल इच्छा नहीं रखते, वे आदतें बनाते हैं। सकारात्मक वाक्य, कृतज्ञता, भावनात्मक कल्पना, यदि इन्हें प्रतिदिन अपनाया जाए तो अवचेतन मन एक नई पहचान ग्रहण कर लेता है, समृद्धि की पहचान। और यह पहचान व्यक्ति के जीवन में नए अवसर, नए मार्ग और नई उन्नति को आकर्षित करती है। संदेह, ऊर्जा का सबसे बड़ा अवरोध संदेह वह तरंग है जो धन के प्रवाह को सबसे ज्यादा रोकती है। थोड़ी सी भी शंका शक्ति को कमजोर कर देती है। यदि व्यक्ति बाहर से सकारात्मकता दिखाए पर भीतर से संदेह करे तो उसकी कंपन अस्थिर हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति विश्वास और स्थिरता में रखता है तो उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। विश्वास, अदृश्य मार्गों को खोलने वाला सूत्र। विश्वास वह ऊर्जा है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसका आधार केवल भावना होती है। जब व्यक्ति अपनी समृद्धि को पहले से घटित मानकर महसूस करता है तो इसके प्रभाव आश्चर्यजनक होते हैं। उसका आचरण बदलता है, उसकी दृष्टि बदलती है, उसके निर्णय बदलते हैं और परिस्थितियां उसके पक्ष में आने लगती हैं। पहले संकेत, जब ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। जब व्यक्ति लगातार 3 दिनों तक अपनी ऊर्जा उच्च रखता है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। पहले संकेत छोटे होते हैं परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण। वे बताते हैं ऊर्जा बदल चुकी है और मार्ग खुल चुका है। समृद्धि क्यों नहीं आती और कैसे आती है? समृद्धि उन लोगों के पास आती है जो अपनी आंतरिक तरंगों को उसी के अनुरूप बनाते हैं। जो लोग केवल इच्छा रखते हैं पर भीतर कमी की भावना रखते हैं, वे धन को दूर रखते हैं। जो लोग स्वयं को योग्य मानते हैं, अवसरों को स्वीकारते हैं, दिल से आभारी होते हैं, उनके लिए मार्ग स्वाभाविक रूप से खुलने लगते हैं। 3 सरल कदम। धन के प्रवाह को सक्रिय करने के पहला, सुबह सकारात्मक वाक्य विश्वास के साथ दोहराना। दूसरा, रात को कृतज्ञता शांति से लिखना। तीसरा, सुबह और रात कल्पना के माध्यम से अपने आप को समृद्धि में जीते हुए महसूस करना। अंतिम संदेश, धन पहले मन में आता है फिर जीवन में। यदि व्यक्ति अपनी कंपन बदल ले, अपनी भावना बदल ले, अपने विश्वास बदल ले तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। अब केवल एक प्रश्न शेष है, क्या आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा बदलकर अपनी समृद्धि को सक्रिय करने के लिए?